वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ मीनाक्षी। होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट का नाम है सनसिल्क सीरम सुपर शाइन 48 आवर फ्रिज कंट्रोल विद विटामिन ई। मैंने आपको इससे पहले पर्पल का हॉल दिखाया था गाइस। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया है। ये मैंने बताया था कि मैं काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद ही इसका रिव्यू दूंगी। ये प्रोडक्ट कैसा है, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मेरे हेयर पे ये कैसा इफेक्ट दिखाया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। चलिए गाइस, वीडियो को बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे हेयर आपका अगर फ्रीजी है, सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करने से नहीं होता है। आपको शैम्पू करने के बाद कंडीशनर या मास्क लगाने के बाद एक हेयर सीरम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फेस में सीरम की ज़रूरत होती है, इट गिव्स मॉइस्चर टू द स्किन, सेम आपको हेयर में भी सीरम की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे हम हेयर वॉश करते हैं, हेयर बिल्कुल ड्राई हो जाता है, फिर हम मास्क यूज़ करते हैं, उसके बाद उसे वॉश कर देते हैं, फिर भी वो लिव इन जैसा कोई क्रीम नहीं रहता है। तो उसके लिए हमारे पास सीरम रहता है जो हमारे जो ड्राइनेस का इशू रहता है उसके ऊपर वर्क करता है। और सनसिल्क का काम वही ही है और ये फ्रिज कंट्रोल करता है। तो गाइस, आपको इस तरीके का पैकेजिंग मिल जाएगा। मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी, जो गोल्डन पैकेजिंग होती है, काफ़ी लग्जरियस पैकेजिंग है। इससे आपने बहुत पहले देखा होगा कि जैसे सनसिल्क का हम शैम्पू यूज़ करते थे, जैसे हम बचपन में सनसिल्क का शैम्पू यूज़ करते थे, कंडीशनर यूज़ कर, मोस्टली मैंने सनसिल्क के जो छोटे छोटे सैचे आते हैं, शैम्पूज आते थे, एग शैम्पू और बहुत सारे वैरायटी के शैम्पू आते थे, पिंक कलर के बहुत सारे। वी वर फैसिनेटेड एट द टाइम कि हम उस तरीके का शैम्पू, मोस्टली वो शैम्पू के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। तो जब ये सनसिल्क का सीरम आया, आई थॉट ऑफ बाइंग इट बिकॉज इससे पहले मैंने लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल का सीरम यूज़ किया था और उसका रिव्यू भी दिया था गाइस। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लेना। आप सोच रहे हो परचेस करने के लिए, रिव्यू क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, आप एक बार वो वीडियो चेक कर सकते हैं। सो गाइस, इसका पैकेजिंग आपको एक प्लास्टिक बॉटल पैकेजिंग है। सबसे अच्छी बात है, ग्लास पैकेजिंग जो होता है वो ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस। बाहर जाते हैं तो एक तो हैवी हो जाता है, ऊपर से अगर कहीं गिर गया तो फिर अलग इश्यू रहता है। और ये छोटा है, हैंडी है। इस तरीके का आपको फ्लिप टॉप कैप मिलेगा और सबसे अच्छी बात है, आपको प्रोडक्ट दिखेगा कि आपने कितना प्रोडक्ट ख़त्म किया है इसमें। वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है। इससे छोटा भी आता है गाइज, लेकिन मैंने 100 ml का लिया, इससे 50 ml का भी आता है। 100 ml का प्राइस है 375, बट गाइज जब आप पर्पल से लोगे कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसका सेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स। आप 24 मंथ्स के अंदर ये प्रोडक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। गाइज, आप ये प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द हेयर लेंथ। जैसे आपका हेयर लेंथ है, जैसे मेरा हेयर लेंथ लंबा है, जैसे लॉन्ग हेयर है, आपने सिर्फ एक ही पंप लेना है और इसकी टेक्सचर आपको एक ऑयली टेक्सचर है, जैसे वाटर बेस्ड नहीं है, नॉट वेरी ऑयली बट अ ऑयल बेस्ड टेक्सचर। इस तरीके से आप रूट्स के अंदर नहीं लगाएंगे। यू हैव टू रब योर पाम लाइक दिस, जैसे आप हर एक सीरम को लगाते हैं, एंड यू हैव टू डिवाइड योर हेयर एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर एंड्स। क्योंकि जो हमारा एंड्स होता है गाइज, वहीं ही सबसे ज़्यादा ड्राइनेस होता है। जैसे आप सैलून में भी जाएंगे तो दे विल ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द हेयर। इस तरीके से आप अपने लोअर पार्ट ऑफ द हेयर, जैसे ये जो एंड्स हैं, वहाँ आप ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पे भी आपको करना है, जैसे आप, मेरा यहाँ पे ड्राइनेस रहता है, बट मोस्टली यू हैव टू अप्लाई ऑन द एंड्स ऑफ द हेयर। अगर आप थोड़ा सा भी अप्लाई कर रहे हैं, जितना मैंने अप्लाई किया, इट इज़ मोर देन इनफ। और अगर किसी का हेयर छोटा है तो उससे भी एक पंप, आपने देखा एक पंप और हाफ मैंने लिया, आपको उतना भी लेना नहीं पड़ेगा, आपको हाफ पंप लेना है और अच्छे से पूरे आपके हेयर, आज मैंने वॉश किया था तो इसीलिए मेरा हेयर थोड़ा सा आज फ्रीजी दिखेगा आपको,
क्योंकि जिस दिन हम हेयर वॉश करते हैं उस दिन आपको थोड़ा हेयर फ्रीजी ही दिखता है और वो वॉल्यूम ज़्यादा दिखेगा और स्ट्रेट नहीं दिखेगा। हमारा हेयर जो बहुत ज़्यादा फ्रीजी दिखता है तो वो मैनेजेबल हो जाता है हेयर। ये जो सीरम है ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ऐसा है गाइज, अगर आप कोई सीरम को, जैसे इस सीरम को अगर आप हर दिन ज़्यादा लगाओगे, ऑब्वियसली इट विल एक्यूमुलेट द ऑयल इन योर हेयर। बट अगर आप थोड़ा अमाउंट भी लगाते हो तो आपका हेयर मैनेजेबल हो जाएगा और ज़्यादा ऑयली भी नहीं रहेगा। स्कैल्प पे अप्लाई मत करें। जैसे ही आप स्कैल्प पे अप्लाई करोगे गाइज, आपका हेयर बिल्कुल ऑयली हो जाएगा। सो अवॉइड ऑन द स्कैल्प। जैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सिर्फ ऊपर से अप्लाई कीजिए और एंड्स में अप्लाई कीजिए, नॉट इनसाइड द स्कैल्प। आप ये प्रोडक्ट को कब यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, आप हर दिन ये हेयर सीरम को यूज़ कर सकते हैं। हर दिन मतलब मॉर्निंग नाइट दोनों टाइम आप मत यूज़ कीजिए, सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में। क्योंकि जैसे मॉर्निंग में जैसे हम सुबह उठते हैं, हम हेयर कोम करते हैं, हेयर में ड्राइनेस रहता है। आप अगर प्लेट्स भी बनाते हैं, यू हैव द लिटिल बिट ऑफ ड्राइनेस इन द हेयर, सो यू विल अप्लाई इट ऑन योर हेयर एंड देन जैसे आप कोम कर लीजिए एंड देन अप्लाई द सीरम। बट आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप इवनिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइम आप मत अप्लाई कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा आपके हेयर पे ऑयल एक्यूमुलेशन होगा। दूसरी बात है, आप कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना है, आपके पास हीट प्रोटेक्टर नहीं है, उससे पहले आप इसे यूज़ कीजिए और इट विल वर्क एज अ हीट प्रोटेक्टर। देन यू कैन स्टाइल योर हेयर एज यू वांट। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर नहीं है तभी कीजिए। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टेंट सीरम है, प्लीज़ अप्लाई द हीट प्रोटेक्टेंट सीरम एंड देन यू कैन यूज़ द ड्रायर। और आप स्ट्रेटनिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं या कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बेटर टू अप्लाई दिस एंड देन यू कैन स्टाइल योर हेयर एज यू वांट। तीसरा है, जिस दिन आप हेयर वॉश कर रहे हो, आप कंडीशनर लगा लिए हो, तो डैम्प हेयर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हेयर से पानी नहीं ड्रिप करना चाहिए, तो उस हिसाब से आप उसके बाद आप सीरम लगाइए। आप मार्क कीजिएगा, अगर आप कंडीशनर लगाते हो, मास्क लगाते हो, उसके बाद भी आपका हेयर ड्राई रहता है। क्योंकि जो हमारे हेयर में जो ऑयल होता है वो सारी चीज़ें शैम्पू ले जाता है, इट रिप्स ऑफ ऑल द मॉइस्चर। सो you apply the mask but after then you wash it, isn't it? तो उसके बाद मॉइस्चर कौन देगा? You have to apply one serum. So you apply the serum evenly, जैसे मैंने आपको दिखाया डायरेक्शंस में, उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस सीरम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे ही आप ये सीरम अप्लाई करते हैं, जो आपके हेयर पे बहुत सारे टैंगल्स होते हैं तो वो आराम से इजीली आप हेयर को कोम कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्रिजीनेस ज़्यादा रहता है तो इट कंट्रोल्स द फ्रिजीनेस ऑफ द हेयर। अगर आपका हेयर में रफ एंड्स है, जैसे मेरा यहाँ पे रफ एंड्स है बिकॉज मेरा हेयर एक ड्राई हेयर है, जैसे जैसे वो नीचे आते जाता है हेयर वो ड्राई होते रहता है तो वो स्मूथ कर देता है। वैसे मेरे हेयर को इतना स्मूथ नहीं करता है, बट येस 90% वो स्मूथ कर ही देता है और हेयर को मैनेजेबल भी बना देता है। हमारे हेयर में ब्रेकेज होता है क्योंकि बाल उलझ जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होता है, उससे भी ये सीरम हमें बचाता है। जैसे आप ये सीरम को अप्लाई करोगे, आपके हेयर में एक शाइन रहता है। इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है गाइज, इतना स्टिकी नहीं है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपको हेयर बहुत ऑयली भी फील नहीं होगा। इसके कॉस्ट के हिसाब से क्वांटिटी मुझे सही लगता है। सबसे बड़ी बेनिफिट तो यही है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर कहीं जैसे ग्लास बॉटल होता है तो मुझे टेंशन होता है इसे मैं लेके कैसे जाऊँ, बट ऐसे अगर कोई प्लास्टिक बॉटल होता है तो वेट भी उतना नहीं रहता है और आराम से आप कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। गाइज अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हूँ। मेरे लिए ये प्रोडक्ट जो है ये मेरा फर्स्ट टाइम यूज़ किया है मैंने सनसिल्क का सीरम। इससे पहले मैंने कभी सनसिल्क का सीरम यूज़ नहीं किया था। कुछ जैसे मैंने लॉरियल का यूज़ किया था तो मुझे लगा इस बार मुझे कुछ अलग यूज़ करना है। आपने देखा होगा कि हर बार मैं कुछ अलग ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने सनसिल्क का ट्राई करने के लिए देखा। क्योंकि क्या होता है गाइस, जो हम अफोर्डेबल सीरम यूज़ करते हैं, वो मैं भी एक मिडिल क्लास इंसान हूँ तो मुझे भी जो अफोर्डेबल मिलता है और जो हमें पता है वो मैं पहले यूज़ करती हूँ। सीरम का काम क्या है, जो फ्रीजीनेस रहता है उसे कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे सनसिल्क का लेना है, जो कि है
विथ विटामिन ई एंड 48 आवर फ्रीज कंट्रोल। गाइस मेरे लिए ये सीरम बिल्कुल अच्छा है क्योंकि सबसे पहले बात है ये स्टिकीनेस नहीं रहता है, इट इज़ वेरी लाइट वेट, आराम से मैनेज हो जाता है हेयर। वैसे मैंने इसे ड्रायर के साथ नहीं यूज़ किया है, मैं ड्रायर अपने हेयर पे उतना नहीं यूज़ करती हूँ गाइस, क्योंकि वैसे ही मेरा हेयर इतना फ्रिजी है। ऊपर से अगर स्ट्रेटनर और ये सब ज़्यादा यूज़ करूँगी तो मेरा हेयर और बचेगा नहीं, क्योंकि बेंगलोर में पानी का इशू है और यहाँ बोरवेल का पानी आता है, तो वी हैव टू टेक कंट्रोल। मेरा ऐसे ही हेयर फॉल हो रहा है विदाउट एनी chemical in my hair, not using any hair dryer. After then also there is a lot amount of hair fall जो मैं फेस करती हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ द वाटर, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, वॉट एवर इट मे बी। सो इतना मेरा हेयर फॉल कभी नहीं होता था जैसे अब यहाँ पे होता है। तो गाइज़ मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। किसी को अगर अफोर्डेबल रेंज में सीरम चाहिए, हेयर सीरम, यू कैन ट्राई दिस। इससे छोटा वाला भी आता है, डू ट्राई द स्मॉल वन। इट इज़ वेरी लाइट वेट, आपके फ्रिजी हेयर को मैनेजेबल बना देता है, ज़्यादा एंटेंगल भी नहीं करता है। आराम से सीरम अप्लाई करके कोम कर सकते हैं। इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक फ्लावरी फ्रेग्रेंस है जो मोस्टली बहुत सारे सीरम्स में होते ही हैं, उस तरीके का आपको फ्रेग्रेंस मिल जाएगा। और क्वांटिटी भी आपको उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अभी मैंने अपने हेयर पे लगाया, बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है। और मेन अगर वो ऑयल जैसा हुआ तो वो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अगर आपको सीरम ही लगाना है उससे अच्छा आप ऑयल ही लगा लो, वैसा फील होता है। तो सीरम शुड बी लाइट वेट सो दैट इट गिव्स अ मॉइस्चर। येस, इट गिव्स अ मॉइस्चर टू द हेयर, फ्रिज को कंट्रोल करता है। 48 आवर्स मुझे नहीं पता है गाइज, बट at least for 8 to 9 hours, 10 hours, it is controlling the frizziness. What more you want? When you are going out, there is no dryness when you're touching the hair, that is important. So guys, आपको ये प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगा। वैसे मैंने ये प्रोडक्ट पर्पल से परचेस किया है, पर्पल से परचेस कर सकते हैं, नायका से परचेस कर सकते हैं, और भी कोई साइट से अगर आप परचेस करते हैं आराम से प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल है, मे बी ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल होगा। अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट, कैसा आपके हेयर पे कैसे वर्क किया है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना गाइस, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।